सेलम स्टेशन से चेन्नई स्टेशन के बीच चलती हुई 300 करोड़ रुपए से भरी ट्रेन को लूट लिया गया। इस चोरी ने पूरे भारत देश को हिला दिया। यह चोरी कैसे हुई, किसने की और कैसे इस चोरी को अंजाम दिया गया, डीटीएस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक पैसेंजर ट्रेन की 2 बोगियां बुक की। एक बोगी में पैसे रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले बिठाए जाने थे उन पैसों की हिफाजत के लिए। सेलम स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने से ठीक 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो सारे पैसे लकड़ी के बॉक्सेस में रखे गए थे, पर उन बॉक्सेस पर आरबीआई की मोहर देखकर पूरा स्टेशन यह समझ गया था कि इन बॉक्सेस में पैसा, सोना, चांदी या ज़रूर कोई ना कोई कीमती सामान मौजूद है। 8 अगस्त 2014 ठीक रात 9 बजे सेलम स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई। सुबह 5 बजे ट्रेन को चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। सारे पुलिस वालों की नज़र हर वक्त अगली बोगी पर ही थी। ज़रा सी भी कोई आहट या आवाज़ होती तो वो झांक कर अगली बोगी की तरफ देखते और हर टाइम वो चौकन्ने थे। क्योंकि ट्रेन के अंदर एक भारी रकम मौजूद थी और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, बैंक के कर्मचारी पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते और चेक करने के बाद गेट को बंद करके वापस उनको सील किया जाता। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रेन ने भी अब तक अपना आधा सफ़र तय कर लिया था। अब पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा, भला कौन चलती हुई ट्रेन से इन पैसों को चोरी कर सकता है। बस पुलिस वालों की इसी गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर एक एक करके 18 में से 14 पुलिस वाले सो गए और जो बाकी के 4 जाग रहे थे वो भी अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ थे। कोई वीडियो देख रहा था तो कोई अपने परिवार वालों से बात कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो ट्रेन की छत पर। चारों पुलिस वालों ने अपना मोबाइल छोड़ा और भाग के ट्रेन का दरवाज़ा खोला। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसों वाली बोगी के गेट की तरफ देखा कि कहीं किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश ना की हो, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। पुलिस वालों ने सोचा, ट्रेन का सफ़र है, शायद कोई पत्थर या कोई चीज़ आके ट्रेन से टकराई होगी जिसकी आवाज़ उन्होंने सुनी। फिर वो सब अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाते हैं और 3 घंटे बाद ट्रेन भी अपनी मंजिल चेन्नई स्टेशन पर पहुंच जाती है। सब मुसाफिरों के निकलने के बाद बैंक के बड़े कर्मचारी और पुलिस ने पैसों वाली बोगी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही कर्मचारी और पुलिस वालों ने ताला खोला, सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उस बोगी की छत को किसी चीज़ से काट कर एक सुराग बनाया गया था। जब उन्होंने पैसों की तरफ देखा तो पैसों के डब्बे भी खुले हुए थे और कुछ पैसे गायब थे। बैंक ऑफिसर्स और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कैसे कोई चलती हुई ट्रेन का छत काट के इतनी खामोशी से पैसे ले जा सकता है कि बिल्कुल साथ वाले बोगी में पुलिस ऑफिसर तक को कोई खबर नहीं हुई। कुछ समय के बाद ही यह बात पूरे चेन्नई स्टेशन में फैल गई कि एक चलती हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपए चुराए गए। 1 घंटे में यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई और हज़ारों की तादाद में पुलिस, सीआईडी, एफबीआई एजेंसीज चेन्नई स्टेशन पहुंच गई। अब पूरी ट्रेन के मुसाफिरों को चेक करना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन जिस पर भी पुलिस का शक जाता उसको चेक किया जाता, उसकी जांच की जाती। पूरे स्टेशन को अच्छे से चेक किया गया पर कुछ भी पता नहीं चला। अब सबका शक 3 जगह जा रहा था। या तो ट्रेन इंतज़ामिया मिला हुआ है उन चोरों से, या मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस वाले बिठाए गए थे पैसे की हिफाजत के लिए, उन्होंने ही मिलकर यह पैसा चुराया है। क्योंकि कोई सोच तक नहीं सकता था कि कोई चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन का छत काट कर इतनी आसानी से इन पैसों को ले जा सकता है। फिर उन 18 पुलिस वालों समेत 2000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। जितने भी लोगों ने उस ट्रेन में सफ़र किया था उन सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, उन सब के बैंक अकाउंट्स चेक किए गए, उनकी फैमिली तक के बैंक अकाउंट्स को पुलिस ने चेक किया। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस को ये अंदाज़ा तो हो गया था कि चोर इनमें से तो कोई भी नहीं है, चोर कोई और ही है। पर चोर कौन है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था। यहाँ तक कि यह तक पता नहीं चला था कि एग्जैक्टली चोरी हुई किस जगह है, किसी स्टेशन पे हुई है या रास्ते में कहीं हुई है। इसका अभी तक पुलिस को कुछ नहीं पता चला था। इस चोरी से संबंधित पुलिस को कोई सुराग अब तक नहीं मिला था। 2 साल तक ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला।
आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से संपर्क किया और उनको सारा मामला बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सैटेलाइट की मदद से देखकर बताए कि यह चोरी एग्जैक्टली हुई कहाँ है। नासा ने सैटेलाइट से देखकर बताया कि यह चोरी विरुद्धाचलम स्टेशन के आसपास हुई है। आखिर 2 साल बाद पुलिस को यह तो पता चला कि आखिर चोरी एग्जैक्टली कौन सी जगह पर हुई थी। पुलिस ने विरुद्धाचलम स्टेशन के करीब उस रात जितने भी फोन्स मौजूद थे उन सब का डेटा निकलवाया। हजारों नंबर सामने आए। लगातार 6 दिनों तक पुलिस ने उन नंबरों का डेटा चेक किया। उन हजारों नंबर में से एक नंबर ऐसा था जिस पर पुलिस को शक हुआ। मोहन सिंह पारदी, एक जाना पहचाना डाकू जो पहले भी कई केसों में जेल जा चुका था। मोहन का उस समय वहां होना पुलिस को खटका। पुलिस ने फौरन मोहन सिंह के मोबाइल का कॉल हिस्ट्री निकाला। उसके मोबाइल से 8 ऐसे नंबर सामने आए जिनसे मोहन सिंह रात 11 से 4 बजे तक टच में था। अब पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं यह चोरी इन्होंने ही की है। अब मोहन सिंह पारदी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों के साथ एक घर के अंदर से पकड़ा गया। पहले तो मोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह चोरी उसने नहीं की है, पर कुछ समय बाद उसने ये मान लिया कि यह चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर की है। मोहन सिंह पारदी ने बताया कि पहले वो 8 दोस्त किसी तरह ट्रेन पर चढ़े और फिर आराम आराम से ट्रेन की छत पर चले गए ताकि किसी को पता ना चले, और फिर गैस कटर की मदद से ट्रेन का छत काटा और एक दोस्त को अंदर भेज दिया, और जितना समय उनको मिला उतने समय में उन्होंने 12 करोड़ रुपए चुरा लिए और फिर वह वहाँ से भाग गए। फिर मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और वहाँ पे अदालत ने उसके साथ फैसला किया। ये थी इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी। ये कहानी इंडिया की सबसे बड़ी चोरी कही जाती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।